7 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 7 पे थोड़ा ध्यान दो अब आप लोग। ये एग्जैक्ट ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन था, वहाँ पे सिर्फ वो ये था, यहाँ पे ये है। मैं सजेस्ट ये करूँगा बचा हुआ सब कुछ छोड़ दो, पहले सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो, बचा हुआ अपन बाद में देख लेंगे। पहले सिर्फ इस फंक्शन को लाउटी, पहले इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो प्लीज़। बातें मत करो बेटा लोग प्लीज़। दो मिनट बेटा, 2 मिनट बाद ना बेटा, 2 मिनट बाद और। अब तेरे को रोज 2 मिनट ही घुमाऊंगा बेटा मैं, तो रुक, भाग यहाँ से। गाइस आज जितना हो पाएगा अपन लोग उतना ही करेंगे, फिर अपन लोग नेक्स्ट सेशन में दैट इज मंडे को विल बी स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा बातें नहीं प्लीज़। सबका अटेम्प्ट हो गया है क्या इसको डिफ्रेंशिएट करने का? दो मिनट बेटा, ये 2 ही मिनट तो बोल रहा हूँ बेटा, रुकना। हाँ एग्जैक्टली, तो 2 मिनट मैंने एक्सटेंशन जो दिया था ना, वो यही 2 मिनट ले दिया था जो तुमने करके 4 मिनट कर लिए थे, समझा? चुपली। अब देखो गाइस, वही बच्चा लोग, आप लोग जो लोग कर रहे हो अमेजिंग, जो लोगों का नहीं आ रहा है मैं एक बार कर रहा हूँ। ये कंपेरेटिवली कल वाले से सिंपलर है अकॉर्डिंग टू मी, किसमें लॉग नहीं है तो एक स्टेप बच जा रही है हमारी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स द होल पावर n, ऐसा ही है क्या? अंदर एक्स पर है क्या? ये हाँ, देखो अभी के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल, इसको तो मैंने बेटा t माना, t की पावर n इज n, t की पावर n माइनस 1 इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन। बेटा प्लीज़ बातें नहीं, प्लीज़ बातें नहीं। तो अब ये चीज़ कितनी हो जाएगी मेरी, 1 प्लस इसका हो जाएगा, इसको टी माना अंदर वाले को, 1/2 रूट टी इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, ये और ये कट गया, वैसे आंसर आ गया अभी के लिए। अब आगे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स द होल ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो अभी के लिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज ए की पावर m प्लस n हो जाएगा मेरा,
तो वो करने के कारण n माइनस वन प्लस वन n हो जाएगा द होल ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्या मेरा ये चीज़ y के बराबर है? हाउ, बहुत ही बढ़िया। एन वाई द होल ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बेटा मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे बताइएगा कोई। सॉरी, एन स्क्वायर वाई। देखो मेरे को एक ये चीज़ तो दिख रहा है, ये अंडर रूट है नहीं, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आ रहा था उसको यहाँ भेज दिया मैंने। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ही था, तो मैंने एक और डेरिवेटिव निकाला। प्रोडक्ट रूल यूज़ किया बेटा, पहला इंटू दूसरे वाले का, तो पहला वाला इंटू ये टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टी इंटू टी का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला इंटू पहला वाला का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो कांस्टेंट था ही मेरा। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। को पूरे में से 2 कॉमन निकले, कट रहा था, पूरे में से एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकले, कट रहा था, ऐसे एग्जैक्टली कल किया था अपन ने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर। समझाए? डाउट है कि क्या बच्चा? देखो इन्हें सॉल्व करके दिखाऊं या क्या? ये पहले तो ये प्लस होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था, तो सही कर। अच्छा तो ये डी एक्स बाई डी टी निकल, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी है ना, तो ये प्लस रहेगा, और तू सही कर रही है अभी तक का। इसको टी के पास माइनस टू गया, 1 बाई टी स्क्वायर लिख, एलसीएम एलसीएम ले, यहाँ पे भी कर, कॉमन वॉमन जो निकलता निकाल, फिर करना, पर अभी के लिए छोड़ दिया, अलग करना शुरू कर अभी। क्या बच्चा? गाइस शांति।
हो गया गाइस ये? जिनका हो गया है वो लोग प्लीज़ आगे बढ़ते जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाए। नेक्स्ट वाला सिंपल है। मुझे नहीं पता बेटा, मेरे को मार्क वेटेज नहीं पता होते। देख, पहले तो मेरे को दिखा जो प्रूफ करना था उसमें 1 + x² था, अंडर रूट था, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो ये आ गया। अब पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इज इक्वल्स टू इसका डिफ्रेंसिएशन खत्म। पहला वाला वैसे ही लिख दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन t², तो 2t इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन dy/dx का डिफ्रेंशिएशन d2y/dx होगा, प्लस दूसरा वाला इंटू पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन खत्म। और फिर आगे n² तो कांस्टेंट था, y² का डिफ्रेंशिएशन तो 2y इंटू dy/dx। जिनका ये हो गया है प्लीज़ वो लोग नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करते रह गए। सबको पता चल गया तू पढ़ाई कर रही है बेटा। हाँ वो सबको पता चल गया तू पढ़ाई कर रही, तेरे को पता चला तू पढ़ाई नहीं कर रही, क्या टाइम पास है बेटू। हाँ बच्चा सुनो, अगर y को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे, वैसे मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या, बट ये चीज़ ध्यान रखना वो a - b का होल स्क्वायर होगा, दैट विल बी a² - 2ab + b²। से स्क्वायर रूट मत हटा देना, दिस विल नॉट बी y² विल नॉट बी इक्वल टू x + 1 माइनस ऑफ x - 1 करके, ऐसा ये चीज़ ध्यान रखना। उसके आगे क्या फ़ायदा नुकसान है मेरे को नहीं पता, वो y² अगर तू करता है तो ये जगह a² - 2ab वो हो जाएगा x² - 1 + b², तो वो कुछ हो रहा है y² = 2x - 2 √x² - 1, उसे डिफ्रेंशिएट करेगा 2y dy/dx इज 2 - 2/2 √x² - 1 × 2x, ये 2 कॉमन ले कट भी गया,
तो वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर उसके बाद में डबल डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो तो ज़ीरो हो गया, माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रूल लगाया, तो ये इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये इंटू 2x द होल ओवर उसका स्क्वायर, ठीक है। तो y डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, हाँ अच्छा वो प्लस 1 नहीं हो माइनस 1 ही है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 से 2 कटा मेरा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर मैंने एलसीएम लिया वहाँ पे, तो वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये द होल ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी था, ठीक है ना। वहाँ पे एलसीएम लिया मैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट और एक और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया। तो वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अंदर भेजा उनका 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो था वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 हो रहा है वैसे उससे। तो कुछ चाहिए क्या है, प्रूफ क्या करना है, नहीं आ रहा डारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वहाँ भेजने के बाद में भी वो एक्स का इशू आ रहा है मेरे को। तो एक वो वाई का भी जो वैल्यू आया है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में, वो वाई को इधर ला के इससे आगे भले ही आ जाए बट इन्हें कुछ एडजस्टमेंट है, बट मेरे को दिख नहीं रहे होते कुछ। गाइस एग्जांपल नंबर 8 एनीवन करके दिखाओ। हाँ कर रहे हो, मैं तो उसको जो वो मांग रहा था वो मैं एक बार ट्राई कर रहा था। हाँ तो 9th करना बच्चा, फिर आगे बढ़ते जा प्लीज़। देखो आज जितने हो गए 9:30 तक के, आज अपन उतने करेंगे फिर ख़त्म। और 8 जो मैंने किया है वो तो उसके बोलने पे मेरे को ट्राई कर रहा था, जो मेरे से हुआ नहीं है। हाँ वो बात लंबा छोटा की नहीं होती बेटा, अगर आ जाता था तो तुम लंबा छोटा देखते भी थे। बेटा प्लीज़ बातें नहीं। प्लीज़ बेटा बातें नहीं। बेटा एग्जाम्पल 9 में बस एक चीज़ बताता हूँ, y2 जो लिखा है बेटा उसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y होता है वैसे, ठीक है ना। जो y1 लिखा है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y है और y तो y है। एक बार ट्राई करके देख लें। हाँ बेटा, या तो तू LHS में सब y की वैल्यूज़ डाल और वही कुछ तो तू उसको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2c डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 करके लिख ले अपने लिए। y2 मतलब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा वैसा।
चलिए, anyone for example number 8? No? ला बच्चे लोग एग्जाम्पल नंबर 9 पे स्विच करेंगे. बेटा एक ये तू एक्स खाई हुई है यहाँ का, देखा एक्स में पेन या पेंसिल का जो अंडरलाइन किया ना वो वाला एक्स खाई हुई है तू यहाँ पे. फिर आंसर आ रहा है इधर. बस बची हुई बातें मैं कर लूँ उससे. हाँ, मेरे को बहुत बोर रहा सच में, देना माही बन के बात करता हूँ मैं. जो तू कर रही है, तो चोपड़ी ऐसी बात कर रही होंगी तू उससे. अरे तो कॉपी तो दे, उसको तो पढ़ने दे, खुद को नहीं पढ़ना है तो. गाइस एग्जाम्पल नंबर 9 जिनका हो जाए वो लोग प्लीज़ 10th पे स्विच करेंगे, वो भी बहुत इजी सा है. टोटल 15 है. काय का बाकी का वीडियो तो आते नहीं गए. तो वीडियो देख के ही थी ना, मैं तो वीडियो देख के आई हूँ. चोपड़ी 5 मिनट का देख के आई है. भाग यहाँ से. सही में पढ़ाई भी मस्ती भी की जगह से पढ़ाई है, क्या मस्ती कर ले तू. अच्छा वो भी. बेटा प्लीज़ आगे करते रहो. गोल हो गया. गोल घर पे फ़ोन लगाऊं तेरे. अच्छा वो क्लास में बैठ, वहाँ पे देख. अच्छा हेडफोन्स लाइए फटी क्या.
क्या बचा? नहीं ना बेटा, एक्स की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताया था सिर्फ मैं तेरे को, डिफ्रेंसिएशन से बट आगे का थोड़ी मैंने बताया था। सर हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9 में फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के प्रूव कैसे करेंगे वो नहीं समझ रहे। रुक जा। देख y तो ये ठीक है, तो मैं y1 निकाल रहा हूँ इनकी भाषा में, तो बन जाएगा पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला, तो y1 बन गया है। ये देखिए c को रख दूँ मैं तो बचा का बचा पूरा y था, और ये रुक जाए, ये सॉरी क्या, प्लस बी सी इंटू ई की पावर सी एक्स, यहाँ तक है ठीक है क्या? हाँ सर। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये y2 सी y1 प्लस, ठीक है ना, एक संख्या सी y1 प्लस बी सी स्क्वायर ई की पावर सी एक्स, यहाँ तक है ठीक है? हाँ सर। पक्का? हाँ। अब देख मेरे को y1 मेरा वो मैच तो ऊपर से हो नहीं रहा है, पर मेरे को ये दिख रहा है y2 चाहिए था, एक cy1 चाहिए था, यहाँ पे b और ये e की पावर cx वगैरह नहीं चाहिए था, ठीक है? तो वो कहाँ से मैं निकाल सकता हूँ? तो वो यहाँ से निकल रहा है मेरे लिए, मतलब क्या, अच्छा नहीं बी सी स्क्वायर है ना, हाँ ये देख बी ई की पावर सी एक्स मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो वो कैसे निकाल रहा हूँ ये देख, y1 माइनस सी वाई इज इक्वल टू बी सी ई की पावर सी एक्स, ठीक है? हाँ। तो ये देखिए y1 माइनस सी वाई द होल बाई सी इज इक्वल टू बी ई की पावर सी एक्स हो जाएगा। ये स्टेप नहीं समझी सर। ये बेटा ये b और e की पावर सी एक्स को मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में अच्छा भेज दिया, जी, हाँ ठीक है। अरे मैंने c को सॉरी डिनोमिनेटर में भेज दिया सर, ठीक है? अब ये b और e की पावर सी एक्स की जगह पे मैंने, देखिए सी स्क्वायर तो आई, उसकी जगह पे मैंने लिख दिया है y1 माइनस सी वाई अपॉन सी, ये c कट गया मेरा, फिर मैंने खोला तो y2 इज इक्वल टू सी वाई वन प्लस सी वाई वन माइनस सी स्क्वायर वाई, और फिर सबको लेफ्ट साइड में लाया तो आंसर आ गया मेरा। और मुझे कोई आइडिया नहीं है जो बच्चे लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 9 किया है खुद से कैसे कर लिया, जिन लोगों का नहीं आया है वो देखो मैंने क्या किया है, मैं समझाता हूँ 11 ये 9th वाला। गाइस किसी को इश्यूज आ रहा है, समझा नहीं है, ऐसा है कि क्या किया है क्यों किया है, तो बता रहा हूँ। देखो पहले तुमने y1 निकाल लिया, ये वाले सेकेंड स्टेप y1 है सी वाई प्लस बी सी ई की पावर सी एक्स, वो ईजी है। तुमने इनफैक्ट y2 भी जो निकाल लिया वो भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग को जम जाएगा। प्रॉब्लम उसके आगे शुरू हुई, यहाँ से अपना वो डिराइव जो करना था वो हुआ नहीं, तो मैंने देखो ना डिराइव करना y2 माइनस टू सी वाई वन प्लस सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली मेरा ये जो आया y2 सी वाई वन प्लस बी सी स्क्वायर ई की पावर सी एक्स, उसे जो b भी नीचे और e की पावर सी एक्स भी नीचे, उसी जगह क्या चाहिए मुझे वो नहीं पता है, पर मुझे ये पक्का है b और e की पावर सी एक्स नहीं चाहिए, तो वो हटाना पड़ेगा।
तो उसकी वैल्यू मैंने ऊपर वाली इक्वेशन से लाया। तो देखो y1 माइनस सी वाई इज इक्वल टू बी सी ई की पावर सी एक्स, और ये c को अगर यहाँ पे डिवीजन के लिए भेज दिया तो y1 माइनस सी वाई द होल बाई सी इज बी ई की पावर सी एक्स। अब ये वाली जो थी बी ई की पावर सी एक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आ गया। अब कैसे दिखा, मेरे को उसका सोल्यूशन वैसा है भी नहीं, अपना सोल्यूशन अलग है। मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद में सिर्फ सोचा कि क्या चीज़ नहीं चाहिए, वो कहीं से मिल रही है क्या। लकीली मिल गई, नहीं मिलती तो एक एक चीज़ की वैल्यू मैं LHS में डालता था, मजदूरी करता था और आंसर इक्वल टू 0 लाता था। अगर मुझे जो उसका मेथड, मैं तो देख भी नहीं रहा उसका मेथड क्या है भाई, जेन्युइनली स्पीकिंग। ठीक है, फट से एक बार ये कर लो। ये होने के बाद में प्लीज़ अपने आप को एग्जाम्पल नंबर 10 पे शिफ्ट कर लेना। हाँ बेटा, y1 इज सी वाई वाली। हाँ बेटा, ये जो c पहले से था वो c, वो ये प्लस नहीं हो एक हाँ यार पता नहीं कहाँ से आया वो, रुक। अपना आंसर मैच कैसे हो गया फिर, तो देख क्या ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद में वो इंटू बी जो पहले से था वो तो है। एक मिनट रुक, रुक, रुक। एक मिनट रुक, कुछ गलत तो है, सही बोल रही हो। y1 is a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर सी एक्स इंटू सी एक्स सी प्लस ई की पावर सी एक्स इंटू इसका डिफरेंस b। तो y1 हो गया ये सी वाई प्लस, हाँ ये कुछ गलत तो हुआ है, हाँ वही, बट फिर यहाँ पे कैसे आंसर आ रहा था मेरा उससे। रुको एक सेकंड, कुछ गलत पे और फिर रुक जाए एक सेकंड गाइस, एक सेकंड हो जाओगे, कुछ गलती किया है मैंने। y1 is सी वाई प्लस बी इंटू ई की पावर सी एक्स। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट किया y2 इज इक्वल टू सी वाई वन प्लस बी सी ई की पावर सी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या हटाना था, बी ई की पावर सी एक्स हटाना था मुझे। तो यहाँ से मैंने निकाला है बी ई की पावर सी एक्स इज इक्वल टू वाई वन माइनस सी वाई। कुछ तो भी मैंने वहाँ पे गलती किया हुआ था, तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा था मुझे पता नहीं है, प्लस वाई वन माइनस सी वाई। मेरा अभी तो आंसर आ ही नहीं रहा है। सर आपने y2 के थ्रू निकाला था, आपने उसमें से c हटा दिया था, डिनोमिनेटर में ले लिया था। एक मिनट हो जाएगा, एक मिनट हो जाएगा, एक मिनट हो जा, एक मिनट हो जा। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, हाँ अब ये देखो, ये y2 तो y2 है सी वाई वन, ये प्लस c इंटू बी ई की पावर सी एक्स की वैल्यू है y1 माइनस सी वाई। अब ये खुलेगा y2 ये देखो सी वाई वन प्लस सी वाई वन माइनस सी स्क्वायर वाई, फिर उधर डाल रहे हो आंसर आ रहा है। वो पिछला जो सबसे पहले किया था पता नहीं मैंने क्या गलत किया था, वो गलती से गलत होकर भी सही आ गया था वो। ठीक है बेटा, प्लीज़ इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 10th 9th के बाद में 10th करना शुरू करोगे आप लोग। हाँ बता।
ई के माइनस टी जो है, तो ई के माइनस टी इंटू माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन ना। माइनस टी को तो वो कुछ पी मान लेते, ई की पावर पी का डिफरेंस, ई की पावर पी इंटू पी का डिफ्रेंसिएशन रहेगा, तो वो ई का माइनस टी इंटू पी यानी माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा। चलिए हुआ क्या बेटा 10th वाला अटेम्प्ट? बेटा वो बैग में रखे को पानी की बोतल होगी और डब्बा होगा, वो देना ना, पानी का बेटा जितने हो रहे उतने कर लेना बच्चा, तेरे प्रैक्टिस के लिए। और तो 13th एक बार अटेम्प्ट कर ले, मैं 12th वाला जब आऊँगा तो मैं बता दूंगा। तो ट्राई तो कर बेटा, भयानक है तो अच्छी चीज़ है ना, देखो वो चीज़ सीखने मिल रही जो तेरे को नहीं आती है। हाँ 1/, यार इसने लॉग वॉक क्यों लिया मेरे को नहीं पता, मैं तो लॉग ले ही नहीं रहा था यहाँ पे, तो इसने लॉग क्यों लिया मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई, मैं डायरेक्टली वैसे ही कर रहा हूँ। नहीं मेरे को तो क्लिक होता मैं था, मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़े बेटा एक बार, क्या है? ई की पावर वाई ब्रैकेट में और 2 प्रूफ क्या है? अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन दिख रहा है इसलिए तुम लॉग वॉग ले रहे हो वो अलग बात है, बट मेरे ए यार लाउटी चुप रहना, मेरे को तो लॉग यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है लेने के लिए कि मैं लूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो मेरे को जो दिख रहा है मेरे को वो कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे से आंसर ही नहीं आता हूँ। ये हो जाएगा पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये तो 0 हो रहा है। अब पूरे में से ई की पावर y कॉमन निकल रहा है, 1 + x + 1 टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये वहाँ पे गया, ये ऐसा हो गया है। तो मेरा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है -1/x + 1, ठीक है। अब मेरा d2y/dx², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -(-1) यानी +1/x + 1 का
होल स्क्वायर। अब मेरा LHS क्या है क्वेश्चन में, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज़ 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेरा RHS क्या है, dy ओवर dx का होल स्क्वायर विच इज़ -1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं तो बिना लॉग के आंसर आ गया है। यानी वो तो तुम लोगों को दिख रहा है वहाँ पे लॉग उसने लिया है, ऐसे तुम लोग लॉग 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 सोच रहे हो यार। मेरे को देख के लगा नहीं तो लॉग नहीं जरूरत है उसमें। प्रोडक्ट रूल सिंपल है, वो पहला वाला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा वाला इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन खत्म। धीरे धीरे होगी प्रैक्टिस। तो नीटली लिखना, थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के लिखना होगा। स्टार्टिंग में देखो ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस पर भी। प्लीज़ बातें नहीं। बेटा प्लीज़ बातें मत करो यार केशव, वो कुछ नहीं पलट रहा है। यदि 11th एंड 12th प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिएगा।
लगेगा क्या? हाँ, वो वाई था। तो कौन सा क्वेश्चन करते बेटा? हाँ, वो वाई है, वो जेड है। हाँ, फिर क्या करते थे? हाँ, तो देख, मेरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब नहीं समझ में आ रहा था ना, इस पूरे को मैंने अभी वाई बोलिया, इसको जेड बोल दिया, तो मुझे डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू चाहिए थी, यानी ये डिफ्रेंसिएशन अपॉन ये डिफ्रेंसिएशन। तो इसका पहले एक्स से डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसको फिर एक्स से डिफ्रेंशिएट कर लिया। डाइट एनी वन फॉर 11th क्वेश्चन? इलेवेंथ एनी वन? बेटा प्लीज 12th कीजिए। 13 छोड़ देना, 13 क्वेश्चन काम का नहीं है। फोर्टीन 15 अच्छे है, एक काम करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में ना, पहले 14 15 करेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। पहले 12th खत्म करो। अतार रात भर थोड़ा इधर उधर लड़कियों से बातें कम किया कर, तो पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा लग जाएगा, नींद कम आएंगी क्लास में। नहीं करता है तो कम पाला करना, सरदर्द
Guys, there's a good news. So we are extending the session by 10 minutes. तो वापस से खोल लो कॉपी. हाँ तो उसके 14-15 भी कर रहे हैं अपन लोग अभी. हाँ तो वो समझा रहा हूँ मैं. हाँ 12th वाला क्वेश्चन डिक्टेट कर बेटा को. लाहौटी घर जा बेटा. लाहौटी घर जा. कल से इवनिंग इसमें नहीं आना. मैं बात करूँगा मम्मी पापा से दोनों से. बेटा मैं मजाक में नहीं हो रहा, घर जा. अब तू इरिटेट कर रहा है मेरे को. तेरे को अगर कार्टून और जोकर बन के ही रहना है क्लास में तो कोई और डिफिकल्ट काम नहीं है तेरे लिए. तू क्लास के बाहर रहा कर. तू बच्चे लोगों को और मेरे को डिस्टर्ब मत कर. और जिन जिन लोगों को उसके साथ में मस्ती करना है वो लोग उसके साथ निकल सकते हैं. लाहौटी मैं मंडे से अलाउ नहीं करना, मैं मम्मी से बात कर लूँगा मैं. या तेरे को चाहिए तो मैं अब भी करूँ तो बाहर निकल क्लास के मेरे. क्लास के बाहर निकल मेरे. मैं क्लास के बाद मैं वहाँ पे आकर ना बेटा मैं उठा के फेंक दूँगा क्लास के बाद. और मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ मैं तेरे को बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा. लाउटी पैक अप एंड लीव. पैक अप एंड लीव. और आना नहीं इवनिंग सेशन में आपके हाथ में. क्या है बेटा बोल. ए एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स आगे. अब देख वैसे मेरे को लॉग अभी भी फीलिंग आ नहीं रहा है उसने लिया है क्या मुझे पता नहीं है. हाँ नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी उसके बिना का सोच रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ. हाँ अब क्या क्वेश्चन क्या आगे का मेरे को प्रूफ क्या पता. होल स्क्वायर. देख वैसे उससे बहुत इजी होता होगा बट स्टिल मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ उसके बिना का. ठीक है तो देख पहले डिफ्रेंशिएट किया. पहले वाला इंटू डिफ्रेंशिएशन दूसरा. इसको अभी के लिए मैं टी माना है तो वो ई की पावर टी हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन. अब वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन वो क्या होगा. देख डी बाई डी एक्स एक बार लिख देता हूँ तेरे लिए मैं. वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल्स टू ये नहीं सॉरी एक सेकंड ये प्लस ई की पावर वाई अपॉन एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन जो कि हो रहा है ए इजी क्वेश्चन. प्रोडक्ट रूल लगाया बेटा मैंने. ये डिफ्रेंशिएशन बचा हुआ है वो कर रहा हूँ मैं. उससे पहले वैसे मुझे ये पता है ये चीज़ एक्स के बराबर ही है तो अभी के लिए अपना लाइफ थोड़ा आसान होने के लिए एक्स. अब देख इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा. क्वेश्चन रूल यू अपॉन वी. तो पहला वाला इंटू दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस दूसरा वाला इंटू पहला दूसरा नहीं यार नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले इंटू डिफ्रेंशिएशन नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई अपॉन एक्स इंटू ए इज इक्वल टू 1. एक ये एक एक्स कट गया है मेरा. बाहर एक्स था तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई द होल बाय एक्स प्लस. अब देख एक जो मुझे फीलिंग आ रहा है ना बेटा यहाँ पे ई की पावर वाई एक्स है ही नहीं कुछ भी इसमें. वाई अपॉन एक्स हो गया तो यहाँ से वो हटा दूँ क्या वैल्यू. तो मैं उसको ई की पावर ये देखिए ए तो है ही उसको एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ मैं इज इक्वल टू 1. अब मैं अपना को दे रहा हूँ यहाँ वाले में तो ये बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1. यहाँ तक है ठीक है. हाँ अब मैं सेकेंड डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बेटा. देखा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा मेरा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मेरे को पक्का नहीं पता इसका आंसर आएगा नहीं आएगा. ठीक है ना निकल गए. हाँ हाँ बस मुझे मैसेज करना जब निकलोगे. बाय. यहाँ तक है ठीक है. हाँ अब देख मुझे कोई आइडिया नहीं आंसर आ भी रहा है नहीं आ रहा है. ये अपना वापस से दे रहा हूँ मैं तो वो डी वाई बाई डी एक्स द होल बाय एक्स ऐसा हो रहा है. वो बेटा डिफ्रेंशिएट करते इक्वल टू 0 हो जाएगा ना बच्चों. प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर एक्स तो वो तो हट जा रहा है
तो बस मैं सिंपल ए बी अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे को देख के तो दूर दूर तक आंसर आता हुआ दिख नहीं रहा है। अब देख यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ ना, अब देख मेरे को दिख रहा है एक्स क्यूब का कुछ एलसीएम जैसा बन रहा था। ये देखिए इसको एक्स क्यूब चाहिए था, तो मैं बस अब आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें पूरा एलएचएस में और आरएचएस में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो देख ये बन रहा है मेरा एक्स क्यूब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मैं एक्स क्यूब ओवर एक्स था तो एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब ए बी ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो अपने को ए बी भी नहीं चाहिए था, बाप रे। एक समझ गया, नहीं लॉग लेके तो आएगा ही बेटा, बहुत फट से आएगा नो डाउट। तो यहाँ पे अब मैं अटक रहा हूँ, मुझे अब ये चीज़ दिख रही है कि ये टर्म भी गलत है कुछ, वो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, इससे तो आ नहीं रहा है, फाइन। तो अब चल अब लॉग वाले इस पर ट्राई करते हैं। पढ़ क्वेश्चन एक बार आपस से। इक्वल लॉग लिया बेटा मैंने, तो बन जाएगा लॉग ऑफ क्या, लॉग ये प्लस लॉग ये रहेगा, फिर लॉग ये जो है तो उसका y बाई एक्स लॉग ई बन जाएगा, लॉग ई वन बन जाएगा। हाँ बस ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो ये बन गया ऐसा, इंटू ए बचा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन द होल ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। क्या बचा, ये ए कैसे बचा ये पूछा तो, ये लॉग टी था तो 1 अपॉन टी इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मेरे को प्रूफ क्या करना है को बता, एक्स क्यूब क्या गया, एक्स क्यूब हाँ का होल क्यूब या स्क्वायर। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना ही है, मैं एलसीएम ले लूँ क्या। पहले डी वाई बाई डी एक्स को ना मैं y1 लिख रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, बेसिकली मैं पहुँचा हूँ ए अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स y1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो था अपना अपना दे रहा हूँ एक बार के लिए मैं, y1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब सेकेंड डेरिवेटिव मैं निकाल ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, जहाँ माइनस ए अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी बन जाएगा स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई टू माइनस वाई वन द होल ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू 2x द होल ओवर एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब वो ए एक्स प्लस बी वाला जो अपना अटक रहा है, देखो मेरा एक ए एक्स प्लस बी यहाँ से आ रहा है और उसमें एक ए तो तब भी अटक ही रहा है मेरा। अच्छा नहीं, हाँ इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वाई टू बाई एक्स माइनस वाई वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस अभी के लिए ऐसे रहने दे, ये इसको भी अभी के लिए ऐसे रहने दे रहा हूँ मैं, माइनस वाई टू बाई एक्स माइनस 2y1 बाई एक्स स्क्वायर 2y बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर
पूरी इक्वेशन को अगर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर भी दिया, मुझे एक्स क्यूब वाई टू चाहिए ना, वाई की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। वाई की पावर 4 तो ए एक्स स्क्वेयर वहाँ पे आएगा। एक सेकेंड, अब ये यहाँ से मैं अगर निकालूंगा ए अपॉन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन एक्स, अब उसका स्क्वायर वेयर खोलना तो बहुत सरदर्द का काम है भाई। गाइस नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। इसका कुछ एक एडजस्टमेंट होता था जितना मुझे याद है, आई डोंट रियली रिमेंबर उसका पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट क्या था। एक बार ये देखेंगे, अगर इच्छा हुई तो 14 और 15 देखेंगे, 13 एक बार छोड़ सकते हो, एंड देन विल बी मूविंग ओवर टू द न्यू चैप्टर। ठीक है ना, चलिए बाय गाइस।